से बात कर रही हैं परिवार के इस गमगीन इस मौके पे उनको ढांढस बंधाती हुई। और तमाम हम देख रहे हैं जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, निश्चित तौर से परिवार को सांत्वना देने का वक्त है और वो तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं। शैलेंद्र, आप अपनी बात आगे रखें। हाँ, बिल्कुल हम देख रहे हैं। हमने देखा कल से ही तमाम बड़े बड़े नेता श्रद्धांजलि देने के लिए कल्याण सिंह को पहुंच रहे थे, चाहे वो लखनऊ में हो या अलीगढ़ में हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही, चाहे लखनऊ में उनके आवास पर जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया, जब विधान भवन में पार्थिव शरीर रखा गया, बीजेपी मुख्यालय पर पार्थिव शरीर रखा गया, यहाँ अलीगढ़ में स्टेडियम में लाया गया, लगातार कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर की यात्रा के दौरान हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। यहाँ पर भी जब नरोरा रामघाट में अंतिम तक का संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। और हमने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और श्रद्धा सुमन अर्पित किए कल्याण सिंह को, और कहा कि एक रिक्तता बीजेपी में आई है जिसे भरना बहुत मुश्किल होगा। इसके साथ ही साथ जो युवा नेता हैं उनके प्रेरणा स्रोत के तौर पर कल्याण सिंह को एक याद किया जा रहा है। और खासतौर पर भारतीय राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने जो योगदान दिया उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि ऐसी भारी भीड़, चाहे वो लखनऊ में, लखनऊ के बाद हमने देखा अलीगढ़ और अतरौली में लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए। और सड़कों के किनारे जिस तरह से युवा और महिलाएं हाथों में पुष्प लिए पुष्प वर्षा करना चाह रही थी, अपने प्रिय नेता को विदाई देना चाह रही थी, निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि कल्याण सिंह के प्रति लोगों के दिलों में कितनी आदर और कितनी श्रद्धा थी, कितने जनप्रिय नेता थे। और जिस भी भूमिका में वो रहे, जिस भी दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया, पूरी 100% एक तरह से उस काम को आगे बढ़ाते हुए जनता के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। और आज हम इस रामघाट पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, नम आंखों से यहाँ पर जो हर व्यक्ति जो मौजूद है, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो या फिर कोई आम कार्यकर्ता हो, निश्चित तौर पर सभी की आंखें नम हैं। और ऐसे समय में एक दूरदर्शी नेता, एक बड़े नेता, एक जन नेता की विदाई के ऐसे माहौल में ढांढस बंधा रहे हैं परिवार को। हम जानते हैं कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके बेटे राजवीर सिंह जो एटा से सांसद हैं, उनके पौत्र जो अतरौली से मौजूदा विधायक और राज्य सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा एक लम्हा जिसमें हम देखते हैं जब अपने की विदाई देनी पड़ती है, और जब इस तरह का एक माहौल होता है जहां हर कोई अपने प्रिय नेता के दर्शन करना चाह रहा हो, अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देना चाह रहा हो। और वो तस्वीरें जो आपने सुबह से दूरदर्शन न्यूज के जरिए हमारे दर्शकों ने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी होगी, अलीगढ़ के स्टेडियम में या फिर अतरौली के गेस्ट हाउस में, या यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि जब अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो निश्चित तौर पर आज पूरा देश, न केवल उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, अतरौली, बल्कि पूरा देश कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम के योगदान को याद कर रहा है। नम आंखों से उनकी विदाई की जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को देख रहा है। और शैलेंद्र, निश्चित तौर से आपके माध्यम से हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं जिसमें न सिर्फ पार्टी से जुड़े हुए बड़े नेता बल्कि स्थानीय स्तर पे एक बहुत बड़ा जन सैलाब भी उमड़ कर आया है अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए। हम बैनर्स में देख पा रहे हैं एक युग पुरुष के जाने को एक श्रद्धांजलि के तौर पर लिखा गया है। तो युग पुरुष के तौर पर उनकी स्थानीय स्तर पर स्वीकार्यता, और न सिर्फ स्थानीय बल्कि कहा जाए उत्तर प्रदेश की सियासत में उनकी जो स्वीकार्यता वो दर्शाती है और बताती है। और उमड़ा हुआ ये जो जन सैलाब है ये बताता है कि उनका सार्वजनिक जीवन में कद कितना बड़ा था। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर सार्वजनिक जीवन में उनका कद इतना बड़ा था कि आप जब अलीगढ़ में हमने देखा कि जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया, ऐसा लगता था कि पूरा शहर ही सड़क पर आ गया हो, उनके अंतिम दर्शन करना चाह रहा हो। और हमने उनके अंतिम यात्रा के दौरान देखा अलीगढ़ से जब अतरौली लाया गया, किस तरह से सड़कों पर दोनों तरफ हजारों की भीड़
इकट्ठा थी और ऐसा लग रहा था कि गांव के गांव से लोग निकलकर सड़कों पर आ गए हैं और अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। पुष्प वर्षा हो रही थी और वो एक ऐसा दृश्य था जो माहौल को गमजदा तो कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ यह एहसास भी दिला रहा था कि कल्याण सिंह ऐसे कद्दावर नेता रहे हैं, ऐसे जनप्रिय नेता रहे हैं, सभी के दिलों में बसने वाले नेता रहे हैं, सभी के लिए काम करने वाले नेता रहे हैं, वंचितों की आवाज रहे हैं, पिछड़ों को आगे बढ़ाने वाले रहे हैं और ऐसे कठोर फैसले लेने वाले, प्रदेश के हित में प्रदेश को अग्रणी बनाने वाले नेता रहे हैं, जिन्होंने अपने निश्चय के आगे किसी की नहीं सुनी और एक दृढ़ निश्चयी, एक ऐसे पारदर्शी शासन को उत्तर प्रदेश की जनता को मुहैया करने वाले नेता रहे हैं कि आज पूरा अलीगढ़, पूरा प्रदेश गमगीन है और हम देख रहे हैं कि उन्हें भावभीनी नम आंखों से विदाई दे रहा है। और हम जानते हैं कि उनके जितने कम समय में उन्हें उत्तर प्रदेश में शासन करने का मौका मिला, पहले बार जब 1991 में वो मुख्यमंत्री बने, ज्यादा समय तक वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, उसके बाद फिर 1997 में मौका मिला। इतने कम समय में इतने कठोर और इतने बड़े फैसले लेकर न केवल प्रदेश की राजनीति बल्कि देश में इतना बड़ा नाम करने वाले एक नेता के तौर पर जो उनकी छवि बनी, ये अपने आप में एक तरह से कहें उदाहरण है और शायद ही कोई ऐसा दूसरा उदाहरण भारतीय राजनीति में सामने आता हो जब किसी नेता ने इतने कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इस तरह की छवि बनाई। जी शैलेंद्र, आप रहिए हमारे साथ में, हमारे सहयोगी राजेश राज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करते हैं। राजेश, अब कल्याण सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच गया है और अब आगे से अब किस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम संपादित होगा पूरे विधि विधान के साथ में? राजेश राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम कोशिश करेंगे राजेश से संपर्क करने का। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में लगातार बने हुए। शैलेंद्र, संभवतः तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं पीछे गंगा नदी का जो अविरल प्रवाह है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है और आगे गंगा नदी के तट पे वहां पे कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर रखा है। अब आगे की जो पूरी कार्रवाई है किस तरीके से आगे बढ़ेगी पूरे विधि विधान के साथ में? शैलेंद्र, बिल्कुल, हम जानते हैं कि गंगा नदी के किनारे, नदी के तट पे अंतिम संस्कार की एक हिंदू परंपरा रही है। उस परंपरा के तहत हमने देखा कि रामघाट पर इस पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और जो एक परंपरा रही है हिंदू परंपरा के मुताबिक, उसके मुताबिक जो पूरा विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि वो चढ़ा गया है जब अपनी अनंत यात्रा पर यहाँ से निकलने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, और हमने देखा कि किस तरह से नम आंखों से, गमगीन आंखों से लोग विदाई दे रहे हैं और एक तरह से उस क्षण को देख रहे हैं जब कल्याण सिंह अपनी अनंत यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो ये पूरी जो परंपरा रहती है उस परंपरा के तहत, पूरे विधि विधान के तहत यहाँ पर उन्हें हम जानते हैं कि अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के तहत। हम जानते हैं कि 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश भी उनके कल्याण सिंह के निधन पर घोषित किया गया है। तो निश्चित तौर पर वो एक पूरी विधि विधान और प्रक्रिया है जिसके तहत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, तस्वीरों में हम साफ तौर पर शैलेंद्र ये भी देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बने हुए हैं। उनके कल्याण सिंह जी के निधन के बाद से उनका लगातार मौजूद रहना, अलीगढ़ से लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक की यात्रा साथ करना। अब तस्वीरों में हम राजनाथ सिंह जी को भी देख पा रहे हैं। शैलेंद्र, जिस बात का जिक्र आपने सुबह रिपोर्ट करते समय कहा था कि इस प्रकार का कार्यक्रम संभावित है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंच गए हैं। शैलेंद्र जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम यहाँ पर संभावित था और ये कहा जा रहा था कि जब अंतिम संस्कार रामघाट पर संपन्न होगा तब वो मौजूद होंगे। तो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम जानते हैं कि बीजेपी का पूरा आला नेतृत्व अगर लखनऊ से लेकर यहाँ तक देखें तो मौजूद रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में उनके अंतिम दर्शन के लिए गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही साथ थे। आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने
उनके अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी, मीडिया से बातचीत भी किया और कहा कि जो रिक्तता आई है बीजेपी में उसे भरा नहीं जा सकेगा लंबे समय तक। और तमाम और बीजेपी के नेता, प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता हम देख रहे हैं, सांसद हों, विधायक हों, केंद्रीय मंत्री हों, राज्य के मंत्री हों, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है अपने प्रिय नेता कल्याण सिंह को। और तस्वीरों में जगह जगह पर हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोग किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। से पहले जब रामघाट पर उनके पार्थिव शरीर लाए जाने से पहले जो एक भारी हुजूम दिख रहा था सड़कों पर, और जहां जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखें वो ये दर्शाता था कि कितने जनप्रिय नेता के तौर पर कल्याण सिंह को यहाँ की जनता मानती थी, यहाँ की जनता के दिलों के बीच वो किस तरह से बसते थे। यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि आज पूरा शहर, आज गांव के सारे लोग सड़कों पर आ गए हों अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल, और शैलेंद्र, अब हम देख भी पा रहे हैं वहां पर हिंदू धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर मंत्रोच्चार का उच्चारण साफ तौर पर सुनाई पड़ रहा है। जो तमाम आचार्य वहां मौजूद हैं वो इस अंतिम क्रिया का जो पूरा कार्यक्रम होता है उसको संपन्न कराने के लिए वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। निश्चित तौर से पंच तत्व में विलीन हो जाने का जो एक पूरी बात होती है जो शरीर का, अब वो प्रक्रिया अब यहाँ से आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर से एक बहुत दुख की घड़ी परिवार के लिए खास तौर से, और उस पूरे इलाके के तमाम लोगों के लिए जो बाबूजी कह के संबोधित करते थे कल्याण सिंह जी को। हमारे सहयोगी राजेश राज भी हमारे साथ में जुड़ गए। राजेश, उमड़ा हुआ ये जन सैलाब इस बात की तस्दीक साफ तौर पे करता है कि उनकी जो स्वीकार्यता थी या उनका जनता से जो सीधा सहज संवाद और उपलब्धता थी वो साफ तौर से यहाँ मौजूद लोगों की संख्या में दिखाई पड़ रहा है। राजेश, देखिए, निश्चित तौर पर अतरौली से लेकर अगर हम यहाँ नरोड़ा घाट जो राम घाट है इसकी बात करें तो पूरे सड़कों पर जन सैलाब जो है वो उमड़ा पड़ा था। और लगातार जो है हम देख पा रहे थे कि हर उम्र भर के लोग जो है हाथों में फूल लेकर पुष्प की वर्षा कर रहे थे, और लगातार ये उनकी कोशिश थी कि वो अपने जनप्रिय नेता की एक झलक जो है वो पा सके, उसको देख सकें। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर नरोला पहुंच चुका है, और इस बीच पंडित जी ने उच्चारण भी शुरू कर दिया हिंदू रीति रिवाज के चलते। और वो आपको बता दें, इस कार्यक्रम में, अंतिम संस्कार कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े मंत्री जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, और वहीं कई केंद्रीय मंत्री अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मौजूद है। वहीं आपको बता दें, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज नरोरा के गंगा घाट पर किया जा रहा है। और वहीं इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। और वहीं आपको बता दें, कल्याण सिंह का परिवार भी नरोरा में पहुंच चुका है। और वहीं आपको बता दें, थोड़ी देर में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, और नरोरा के गंगा घाट पर कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होगा। और उनका पार्थिव शरीर ले जा रहा था रथ बुलंदशहर की सीमा में भी प्रवेश कर चुका था। और वहीं अब आपको बता दें कि गंगा घाट पर पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, जिसके बाद अब थोड़ी ही देर में पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होगा। और इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं, और कई बड़े मंत्री भी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है, जो आप टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। और वहीं पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। इसके अलावा स्मृति ईरानी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। और गृह मंत्री अमित शाह ने थोड़ी देर पहले ही पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि भी दी थी। इससे पहले कल पीएम मोदी ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी थी। और वहीं अब आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जैसे कि, और वहीं आपको बता दें, कल्याण सिंह के
था, उसमें उमा भारती, कल्याण सिंह, साध्वी रितंभरा, ये जो लोग थे ये फायर ब्रांड लीडर माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी में। तो पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको धीरे धीरे प्रवान चढ़ाया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और आप दृश्यों में लगातार देख रहे होंगे आर्यंत्र, हमारे जो दूरदर्शन न्यूज के दर्शक हैं उनको हम कल दोपहर से लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्याण सिंह की लोकप्रियता का क्या आलम था, कल्याण सिंह कितने लोकप्रिय नेता थे। उसकी एक झलक जो है वो अलीगढ़ से लेकर यहाँ तक देखी जा सकती है। केशव प्रसाद मौर्य और स्मृति ईरानी भी आपको यहाँ नजर आएंगे विजुअल्स में। केशव मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और स्मृति ईरानी केंद्रीय सरकार में महिला बाल विकास मंत्री का पद जो है वो सुशोभित कर रही हैं। और यहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ पार्टी के नेतागण हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो तमाम लोग जो हैं अंतिम संस्कार में शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात की जो यहाँ की जनता है, वो जनता अपने लोकप्रिय महबूब नेता को यहाँ पर विदाई देने के लिए पहुंची है और उनकी हर हाल में ये कोशिश है कि वो अंतिम संस्कार में एक झलक अपने नेता की आखिरी विदाई जो है वो जरूर दे दें। और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पूरे जो शास्त्रों में जो वर्णित है कि जो हमारा 16 संस्कार को वर्णित किया गया है, जिसमें जो अंतिम संस्कार है उसकी जो रस्म अदायगी है वो की जा रही है इस राम घाट पर। और इस राम घाट का धार्मिक महत्व इसलिए भी आर्येंद्र है कि ये राम घाट, नरोड़ा का ये जो घाट है ये राम घाट कहा जाता है। और कल्याण सिंह चूंकि श्री राम के भक्त थे, प्रभु श्री राम के भक्त थे, लिहाजा राम घाट पर ही उनको अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। और यह रामघाट बुलंदशहर जिले में आता है, लेकिन ये अतरौली विधानसभा की सीमा पर है, यह अलीगढ़ जिले की सीमा पर है। और ये बुलंदशहर जो है यहाँ से ये जो है वो आता है और यहाँ से आप देख वहीं आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा। थोड़ी ही देर में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार दिया जाएगा। और वहीं आपको बता दें अंतिम संस्कार के लिए लोगों का सैलाब भी देखने को मिल रहा है। और इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कल्याण सिंह कितने ही लोगों के प्रिय नेता थे। और इस और वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं कल्याण सिंह। और उनके पार्थिव शरीर को आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनके पार्थिव शरीर को अब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है, जहां पर आप लोगों की भीड़ भी देख सकते हैं। और वहीं आपको बता दें रविवार को लखनऊ में अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर आज नरोरा के गंगा घाट पर पहुंचा है, जहां पर थोड़ी ही देर में अब कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होने वाला है। और वहीं आपको बता दें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का बसीघाट नरोरा पर अंतिम संस्कार किए जाने के लिए पार्थिव शरीर को लेके आया जा रहा है, जहां पर अंतिम यात्रा के दौरान कई लोगों देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसके बाद अब वो समय आ चुका है जब हमें कल्याण सिंह को विदाई देने का समय आ गया है, जहां पर अब यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार थोड़ी ही देर में होने वाला। और इस कार्यक्रम में अंतिम संस्कार कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहीं केंद्रीय मंत्री, कई बड़े केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। और इससे अंतिम दर्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद फिर उन्हें अब
यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। और वहीं आपको बता दें अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर में बुलंदशहर जिले के नरोरा राजघाट पर होगा। और वहीं आपको बता दें 21 अगस्त को कल्याण सिंह का निधन हो गया था। करीब 9:15 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली थी और वो आपको बता दें वो 89 साल के थे और पिछले करीब 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। और उनके अंतिम संस्कार में सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता भी शामिल हैं। और वहीं थोड़ी ही देर में नरोरा के गंगा घाट पर कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होगा और उनका पार्थिव शरीर भी ले जाया जा रहा है, जो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी में आपको बता दें करीब 21 पंडित कराएंगे अंतिम संस्कार। नरोरा में घाट पर कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी है और यहाँ के पुरोहित चंद्रपाल आर्य ने बताया कि करीब थोड़ी ही देर में कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर घाट तक पहुँचा है। और वहीं बीजेपी सांसद और वहीं आपको बता दें और इसके अलावा आपको बता दें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन किए। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए, जिसके बाद यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी वहां पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। उनके अलावा यूपी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी पहुंचे और सीएम योगी समेत कई मंत्री पहले से ही इस कार्यक्रम में मौजूद है। और अब बस थोड़ी ही देर में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के तहत होने जा रहा है।